दोस्तों, काबा मदीना वाली वो दीदी सायोनी घोष, अब इनका हृदय परिवर्तन ऐसा हो गया है, अमित शाह के लिए राहुल गांधी से भिड़ गई हैं। कहा है कि अमित शाह जी कभी सवालों से दूर नहीं भागते, लेकिन वो जब जवाब देते हैं तो विपक्ष जरूर दूर भाग जाता है। एक तरफ विपक्ष की क्लास लगा दी है, दूसरी तरफ सायोनी घोष का हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि इनके जो सुर ताल हैं एकदम 36 डिग्री बदल गए हैं। जो कुछ समय पहले तक कहती थी, जिनके दिल में काबा था, नैनों में जिनके मदीना था, पाल तूल दे माझी हला कृष्णा छेड़ दे नौकाया में जब मदीना। अब उनके सुर ताल एकदम ऐसे बदले कि देशभक्ति के राग गाते हुए दिख रही हैं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से भर के। वही सायोनी घोष आज 15 अगस्त पर देखिए क्या गा रही हैं। वही सायोनी घोष हैं जिनको बंगाल की छोटी ममता कहा जाता था। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। सायोनी घोष का जो अवतार है एकदम बदल गया है। पहले अमित शाह के लिए सायोनी घोष ने जो बयान दिया, उस बयान से विपक्ष की जो है हालत खराब हो गई। सीधा सीधा अमित शाह को लोग जो कह रहे थे कि भैया गृह मंत्री भाग जाते हैं, सायोनी घोष ने कहा गृह मंत्री नहीं भागता, भागता है विपक्ष। दूसरी तरफ सायोनी घोष जो है 15 अगस्त के मौके पर देशभक्ति के रंग में रंगती हुई दिख रही हैं। वही जो काबा मदीना की धरती बंगाल को बताती थी, योगी ने कहा था कि भैया ये जो बंगाल की धरती है, ये माँ काली की धरती है, चैतन्य महाप्रभु की धरती है। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के। अब आप ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे इस समय जो है सायोनी घोष की जो राजनीति है 36 डिग्री चेंज हो गई है। बंगाल की सियासत का मौसम बदलने के बाद सायोनी घोष जो है देशभक्ति में नजर आ रही हैं। अमित शाह के लिए राहुल गांधी से भिड़ गई सायोनी घोष, झूठ फैलाने वालों की लगाई क्लास। सायोनी घोष ने संभाला मोर्चा तो देखती रह गई ममता बनर्जी, भतीजे अभिषेक बनर्जी के भी उड़े होश। गुस्से में बोली सायोनी घोष, सवालों से अमित शाह नहीं विपक्ष भागता है। जी, लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की है। बस यूँ समझ लीजिए कई लोगों के सीने पर सांप लौटने लगा है, वो ये सब देख नहीं पा रहे। दरअसल लोकसभा सांसद सायोनी घोष ने कहा है कि अमित शाह कभी भी जवाब देने से बचते नहीं, लेकिन विपक्ष सुनने से भाग जाता है। यानी उन्होंने विपक्ष की ही क्लास लगा दी, विपक्ष को एक्सपोज कर दिया। खास बात यह है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के आरोप थे कि गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे और जवाब नहीं दे रहे। वहीं गुरुवार को बगैर किसी चर्चा के संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। गुरुवार को घोष ने सदन के ठीक से नहीं चलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र क्षेत्रों के मुद्दे उठाने के लिए अहम होता है। उन्होंने कहा बहुत कमजोर सत्र रहा है, सत्र का वक्त बहुत कीमती होता है। अपने क्षेत्रों के मुद्दों को उठाने के लिए जिस तरह से इस बार का सत्र चला, विपक्ष ने जिस तरह से परेशानियां खड़ी की, जिस तरह से बिल पास हुए, उनमें भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, सदन की मर्यादा के लिए अच्छी बात नहीं है। अमित शाह जी जवाब देने के लिए तैयार थे और ये पहली बार नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि अमित शाह जी सवालों से दूर नहीं भागते, लेकिन वो जब जवाब देते हैं तो विपक्ष दूर भाग जाता है। मुझे लगता है कि यही कारण रहा होगा कि वो लोग आगे नहीं आए। गुरुवार को समाप्त हुआ संसद का मानसून सत्र पिछले 22 वर्षों के दौरान सबसे कम उत्पादकता वाले सत्रों में से एक रहा। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार साल 2004 के बाद केवल 2 संसदीय सत्र ऐसे रहे हैं जिनमें सदन का कामकाज इससे कम हुआ। पीआरएस संसद और राज्य विधान मंडलों के कामकाज पर शोध और निगरानी करने वाला स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन है। पीआरएस द्वारा पीटीआई भाषा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार सदन ने निर्धारित समय का केवल 15% ही काम किया।
ये 2016 के शीतकालीन सत्र के बराबर है और 2010 साथ ही साथ 2013 के शीतकालीन सत्रों से थोड़ा ही बेहतर है। उस समय सदन में निर्धारित समय का क्रमशः 5 और 8% ही काम किया गया था। पीआरएस के अनुसार राज्यसभा का प्रदर्शन लोकसभा से बेहतर रहा है, लेकिन उसने भी निर्धारित समय का केवल 33% ही काम किया। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दोनों सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद कहा कि मानसून सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 19% और राज्यसभा की 39% रही। साल 2004 के बाद सबसे अधिक कामकाज बाधित होने वाला सत्र 2010 का शीतकालीन सत्र रहा, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। उस समय लोकसभा ने निर्धारित समय का केवल 5% ही काम किया था। साल 2013 के शीतकालीन सत्र में भी कामकाज का स्तर काफी नीचे रहा था। लोकसभा ने निर्धारित समय का केवल 8% और राज्यसभा ने 19% ही काम किया था। वहीं साल 2014 का बजट सत्र भी कम कामकाज वाले सत्रों में से एक रहा था। ये आम चुनाव से पहले का अंतिम सत्र था, जिसके बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। आंध्र प्रदेश के विभाजन को लेकर जारी गतिरोध के बीच लोकसभा ने निर्धारित समय का करीब 21% और राज्यसभा ने 27% ही काम किया था। ऐसे में आप बताइए, अमित शाह के जवाब पर जिस तरीके से सायोनी घोष ने उनकी तारीफ की है और विपक्ष को एक्सपोज किया है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि अमित शाह तो जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष जानबूझकर मुद्दा बनाता है और जब अमित शाह जवाब देने के लिए आते हैं तो विपक्ष उनका जवाब सुनने से पहले ही भाग जाता है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।